गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु ने बताया कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमारा मन भगवान पर कितना विश्वास कर पाता है। जैसे महाभारत के युग में दुर्योधन भी थे, कौरवों की सेना भी थी और पांडव भी थे। कौरवों की सेना नेगेटिव रूप में मानी जाती है। उनके विचार शुरू से ही नेगेटिव थे। छीनना नेगेटिव विचार है और देना पॉजिटिव विचार है। पूरे महाभारत के युद्ध में कौरव नेगेटिव दिखाई दिए। कौरवों के पास भगवान ने सेना दी। क्या दी? सेना। पांडवों के पास सेना नहीं थी, पर समर्पण भाव था भगवान का। ऐसे ही हम अपने मन के विचारों को देखें कि सारा दिन मेरा मन नेगेटिव विचारों से भरा है या पॉजिटिव से। नेगेटिव विचार वाला व्यक्ति सेना को लेकर चलता है और पॉजिटिव विचार वाला व्यक्ति एक भगवान के साथ जुड़ा रहता है। हर समय उसे भगवान की याद आती है, भगवान का ही अनुभव करता है। चारों तरफ वह भगवान को ही देख रहा होता है। पर दुर्योधन दुर्बुद्धि हर समय मन में हर व्यक्ति के साथ या किसी की चर्चा भी करता है तो एक ही चर्चा होती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये नेगेटिव विचार है कि मैं इसको कैसे नुकसान पहुंचाऊं। देखिए, कोई भी गंदगी को हमें निकालना है तो नीचे की तरफ गंदगी जाती है। हम खाना खाते हैं तो ऊपर से खाते हैं तो गंदगी नीचे से निकलती है। शरीर से तो हमें दिखाई देता है कि हमने गंदगी निकाल दी, पर मन की गंदगी कहाँ निकलेगी? मन की गंदगी के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। मन जब बुरे विचारों में आ जाता है, किसी का नुकसान पहुंचाने में आ जाता है, अपना अहंकार को पुष्ट करने लग जाता है। अहंकार किसे कहते हैं? किसी को कह दिया जाए कि सेवा करो तो वो व्यक्ति सबसे पहले सेवा की सोचेगा तो कहां सोचेगा? अहंकारी व्यक्ति क्या कहेगा कि मैं मंदिर चला जाता हूँ, वहां सेवा कर दूंगा, झाड़ू पोछा वहां कर लूंगा। गुरुद्वारे चले जाते हैं, वहां पर झाड़ू पोछा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अहंकार को पुष्ट करने वाले लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उसके बारे में। क्या बात कर रहे होते हैं कि देखो, 1 करोड़ वाला व्यक्ति यहां गुरुद्वारे में पोछा लगा रहा है। पर इंसान के अंदर में कितना बड़ा अहंकार है, उसके कान यही बात सुनने के लिए लालायित है। पर वही पोछा अगर आप घर में लगाए तो आपके अंदर में क्या भावना पैदा होगी? यहां मैं पोछा कैसे लगा सकती हूँ, ये मेरा कोई काम है ही नहीं। गंदगी जहां पर है वहीं पर साफ करोगे, पर जहां साफ है, हम अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए हम दूसरों के सामने दिखावा करेंगे। पर हम दिखावे का भाव रखते हैं कि हमें घर वाले कोई ना देखे, ऑफिस वाले कोई ना देखे, वहां पर वो व्यक्ति नहीं होंगे, पर अपने अहंकार को बढ़ा रहे होंगे। युद्ध के लिए कितने लोग खड़े हो जाते हैं। आपका कहीं भी झगड़ा हो, रोड पर आप देखिए, थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है तो सब लोग खड़े होकर के लड़ाई देखना शुरू कर देते हैं। पर उसी रोड पर भगवत गीता हो रही हो तो कितने लोग रुक करके उस गीता का पाठ करेंगे, सुनेंगे, एक ही बात बोलेंगे, गीता का पाठ हो रहा है। बस अंदर में थोड़ा सा सुना और आगे बढ़ जाएंगे।
तो जब हम गुरु के सामने बैठ करके गीता सुनते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर में जाता है। ऐसे ही भगवान के सानिध्य में तो बहुत लोग बैठे होते हैं, पर भगवान को चाहने वाले कितने होते हैं। घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे, हम सत्संग में नहीं आ सकते हैं, आज थोड़ा सा कहा सुनी हो गई घर में, तो आप रुक जाएंगे। पर भगवान ने तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान दिया, वहां सारा युद्ध ही था, पर अर्जुन फोकस था किस पर? भगवान पर। भगवान सामने खड़े हैं, जो ये हमें कहेंगे वही हमें माननी है। तो भगवान ने पांडवों को जिता दिया। ऐसे ही हमारा मन ज्यादा किसके सर्कल में रहता है, संसार की बातों में या भगवान की चर्चा में? भक्तों के चरित्र का वर्णन करते हैं, मीराबाई का, सूरदास का, तुलसीदास का, जो आज दिन तक हमने शायद इनके चरित्र नहीं पढ़े होंगे। थोड़ा थोड़ा सुना होगा कि मीराबाई भगवान से प्यार करती थी। वो भगवान कौन से थे? श्री कृष्ण भगवान थे। इसीलिए हमारे अंदर में सत्ता किसकी हो गई? जैसे ही नेगेटिव लोग खड़े होंगे, तुरंत हम उसके पास खड़े हो जाएंगे और हमें घंटों का भी पता नहीं होगा। आप खड़े हैं फिर भी चर्चा चल रही है, पर भगवान में बैठेंगे तो कितनी बार समय देखेंगे? हम समय ही देखते रह जाते हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारे अंदर की मन की सरकार हमें बैठने नहीं देती, भगवान की चर्चा सुनने नहीं देती। इससे पता लगता है कि हम कितना भगवान के ध्यान में रहते हैं। कहते हैं ध्यान के लिए भी आपको शास्त्र का पढ़ना, संतों का सुनना और फिर जीवन में उन शब्दों को, उन वचनों को अपने जीवन में लगाना। स्कूल में तो सब बच्चे जाते हैं, टीचर से सब पढ़ते हैं, 100% मार्क्स किसके आते हैं? जिस बच्चे ने उन वचनों को धारण किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के वचनों को धारण किया। जब धारण कर लिया तो उसको फल मिलने लगा। ऐसे ही जीवन में हम बहुत सारी भागवत, शिव पुराण, शास्त्र ग्रंथ, मंत्र बहुत सारे लेते हैं, पर जीवन में धारण कौन कर पाता है? कितने दिन तक धारण कर पाता है? भगवान का नाम जप कितना ले पाता है? नाम जप लेना तो बहुत आसान है, पर माला पकड़ के चलना और करना वो बहुत मुश्किल है। इंटेलिजेंट बच्चे की पहचान होती है कि वो साधन लेकर चलता है, चाहे वो सिमरनी लेकर चले, काउंटर लेके चले, कुछ भी लेकर चले भगवान का, उसे भगवान याद रहे। जिसको भगवान चाहिए वो भगवान के पास बैठ करके मन लगाता है, ध्यान लगाता है, और जब वो ध्यान में बैठता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, कोई समस्या उसके सामने नहीं आती। और जब समस्या खत्म हो जाती है तो भगवान का दर्शन हो जाता है। तो हमारे मन का सवाल क्या है? हम अपने मन से पूछे, क्या हमारे मन को चाहिए क्या? ये संसार की बहुत सारे पदार्थ या भगवान का दर्शन? हर एक व्यक्ति कहता है मुझे भगवान का दर्शन होता है। अगर हमें एक बार भगवान का दर्शन हो जाए,
फिर वो किसी और चीज को ढूंढने जाएगा। सुदामा को साक्षात्कार हो गया। भगवान ने उसके अंतःकरण में अपना स्वरूप दिखाया। फिर उसने भगवान का नाम जप कभी नहीं छोड़ा और भगवान ने एक ही बात कही, आपकी जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगी तब तुम मुझसे मिलकर एक हो जाओगे। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, जब तक तुम्हारी प्रारब्ध रहेगी तब तक तुम्हारे लिए भगवान बहुत कठिन है। पर 84 लाख योनियों में जो देकर आए हो या जो लेकर आए हो, जो करके आए हो, उसका तो हमें भुगतान करना है। एक बार एक लेडी सत्संग में आई और वो एक सपने की बात बताने लगी। कहने लगी कि मुझे रात को एक स्वप्न आया पर उसके एक औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे। तो कहा, मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि आप उस अनाथ आश्रम में जाओ और उस बच्चे को गोद लेके आओ। मैंने वैसा ही किया, उस बच्चे को गोद लिया। 6-7 दिन का ही बच्चा था। अपने घर में आकर के उस बच्चे को खिलाने लगी। बड़ी खुश हो गई कि भगवान ने मेरी सुन ली। पर प्रारब्ध भी, सबकी प्रारब्ध भी होती है। और भगवान ने स्वप्न में उसे कहाँ भेजा? मां बनाने के लिए। उसकी पुकार थी मां बनने की, पर भाग्य में बच्चा था नहीं, किस्मत में नहीं था। पर भगवान ने सपने में उसकी इच्छा पूरी करी। वो बड़े लाड़ प्यार से उसे पालने लगी। पर 1 साल बाद पता लगा कि ये बच्चा ना बोलेगा, ना सुनेगा, ना ही इसके पैर काम करेंगे। अब उसको कितना दुख हुआ होगा। एकदम से विचार आया कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया कि सपने में आकर के भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी करी। पर एक तरफ कितना बड़ा दुख। अब हम उसको ये तो कह नहीं सकते तेरे कर्मों का खाता है, पर सच तो यही है, प्रारब्ध होती है। 84 लाख योनियों में कितने जीवों को हम नुकसान पहुंचा के आए, कितने जीवों को हम अच्छा करके आए। अब वो मां तो बन गई। अब मां बनने के बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई जो मुझे ऐसा बच्चा दिया। पुकार करने लगी, रोने लगी कि मेरे किस्मत में ऐसा बच्चा क्यों। धीरे धीरे उसका विश्वास भगवान से उठने लगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा मन लगाए रखती थी। अब देखिए, दुख बड़ा आया या छोटा आया, अब उस बच्चे की भी प्रारब्ध थी, कुछ पुण्य थे। अब उसकी सेवा कौन करता। इतना बड़ा दुख उस बच्चे के जीवन में आया। उस ऐसी मां भी चाहिए थी जो उस बच्चे की सेवा कर सके। अब उसे कैसे समझाया जाए कि ये बच्चा तुझे क्यों मिला। भगवान ने बताया कि देखिए, भगवान से विश्वास मत उठाइए। भगवान ने तेरी पुकार सुनी, तुझे बच्चा दिया, पर तेरी प्रारब्ध में था नहीं। अब तू भगवान से जैसे जैसे भक्ति करती जाएगी, तेरी प्रारब्ध कटती जाएगी।
अब वो बच्ची ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी और ना पैरों से चल सकती थी। संत ही उसको ताकत दे सकते हैं कि भगवान का नाम जप मत छोड़ना। प्रारब्ध चाहे कितनी भी खराब हो, समय आने पर प्रारब्ध खत्म हो जाती है, पर काटनी तो आपको पड़ेगी। पर उसे भगवान में कौन लगाए रख सकता है? भगवान में कौन लगाए रख सकता है? गुरु। गुरु ही है जो उसके दुख को कम कर सकता है। ऐसे ही हमारे जीवन में मन में बहुत सवाल होते हैं, हम भगवान की भक्ति क्यों करें? भगवान हमारे साथ ये किया। और भगवान कहते हैं तुम पिछले जन्मों में ये करके आए हो, आज शांति से इसको पूरा कर लो। देखिए, भगवान समझाते ही रहते हैं अर्जुन को। अर्जुन को कितना समझाते हैं, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लास्ट तक उसे युद्ध के मैदान में रखते हैं और भगवत साक्षात्कार भी करा देते हैं। भगवान जब सत्संग में बैठकर ज्ञान देते हैं तो वो हमारे अहंकार पर चोट करते हैं। देखिए, जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कहीं आपकी तारीफ ना हो रही हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर जो गुरु के विशेष साधक होते हैं तो गुरु उनके अहंकार को बार बार उनको ताड़ना देते हैं कि इसका अहंकार खत्म हो जाए, बार बार इसका शरीर भाव निकल के ना आए। क्योंकि अगर शरीर भाव रहेगा तो इसे भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। सच्चे साधक गुरु की डांट खाकर भी सेवा में लगे रहते हैं, पर गुरु दोनों प्रकार की वाणी देते हैं। कहते हैं जिसको अहंकार पर चोट लगे तो बुरा मत मानना, बात को सुन लेना, क्योंकि अहंकार पर चोट लग गई तो क्या करेगा व्यक्ति? अहंकारी व्यक्ति क्या करेगा? सत्संग को छोड़ देगा, और सत्संग छूट गया तो संसार में तो कोई समझने वाला मिलेगा ही नहीं। इसीलिए गुरु भगवान हमें यही बताते हैं कि हम सत्संग में आते हैं तो अपने अहंकार को मारने के लिए। रावण के अहंकार को मारने के लिए किसको पैदा किया भगवान ने? देखिए, विभीषण भाई थे, सबके राज जानते थे, पर विभीषण भगवान से मिले। भगवान से मिलकर के रावण के अहंकार को खत्म करवाया। ये नहीं सोचा कि मेरा भाई है, पर भगवान के हाथों मरवा डाला। कहते हैं कि मेरे भाई का भी मैं कल्याण चाहता हूं। मेरा भाई अगर भगवान के हाथों मारा जाएगा तो उसे मुक्ति मिलेगी। जब गुरु की शरण में होते हैं तो हमें कोई कुछ भी कहता है तो गुरु हमें शरीर भाव में नहीं आने देते, जीव भाव में नहीं आने देते। हमारे मन के ऊपर सरकार कौन सी है? नेगेटिव सरकार है या पॉजिटिव सरकार है? आपके मन के ऊपर कौन सी सरकार है? किसकी सत्ता है? बुरे विचारों की सत्ता है या अच्छे विचारों की सत्ता है? किसकी सत्ता है? आपका मन हर समय दुखी रहता है या खुश रहता है? अगर आपके ऊपर, मन के ऊपर नकारात्मक विचारों की सत्ता है तो आपको कितने भी संत अच्छी बात बोले, आपका मन ही प्रारब्ध के अनुसार आपको सत्संग की तरफ नहीं जाने देगा। क्या कहेगा? आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज कोई काम आ गया। ये नेगेटिव सत्ता बैठी है। कौन सी सरकार बैठी है? नेगेटिव सरकार बैठी है आपको भगवान की तरफ ना जाने के लिए,
कि आप भगवान की तरफ ना जाएं, तो आपका मन ही तुरंत मना कर देगा कि आज ये बात बोल देते हैं। आप अपने आप को देखिए, आपकी प्रारब्ध अच्छे की तरफ जाने के लिए रोक रही है। ये आपका कल्याण कर रही है या आपका नुकसान कर रही है? आप अपने मन से पूछिए, क्या आपका मन आपका भला चाहता है? आपका मन आपके शरीर का भला चाहता है? कितने शरीर मिले हमें, 84 लाख योनियों के। मानव चोले में भगवान ने हमें खाली भेजा। जाओ, अपने आप से कुछ अच्छा करके आना। और अच्छा करने के लिए आप क्या चुनाव करेंगे? क्या कहोगे? क्या बोलोगे अपने बारे में? हमें क्या करना है? कोई बताएगा? ईश्वर के साथ संबंध बनाना, भगवान के साथ संबंध बनाना। और भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? सत्संग में। सत्संग से हमारी समझ डेवलप होगी। जब हम समझदार हो जाएंगे अपने प्रति, तो 10 व्यक्ति मेरे सामने खड़े हो जाएं कि चलो हम इधर चलते हैं, और सही मायने में आपकी सरकार पॉजिटिव होगी, तो आपके मन को, आपके शरीर को सत्संग में लेकर जाएंगे। कोई काम आगे नहीं आएगा।